तो नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जाहिर सी बात है गुजरात में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन संभालेगा गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी, और इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी एक बैठक कर रहे हैं आज अपने विधायकों के साथ, और हमारी संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ सीधे अहमदाबाद से होंगी। लेकिन कौन कौन होंगे हम आपको बता दें लगातार। देखिए, आनंदी पटेल राजस्व मंत्री है, लगातार 4 बार से विधायक रही हैं, नरेंद्र मोदी की काफ़ी करीबी हैं और इनका नाम काफ़ी आगे आ रहा है। यानी कि आनंदी पटेल भी हो सकती हैं गुजरात की अगली मुख्यमंत्री। और सबसे प्रमुख मजबूत दावेदारों में अगर कोई हैं तो वो आनंदी पटेल हैं, राजस्व मंत्री इस बार हैं, बड़ी नेता हैं वहाँ की। और सबसे आगे भी अगर किसी का नाम चल रहा है तो वो आनंदी पटेल का चल रहा है। नितिन पटेल वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हैं, गुजरात के मेहसाणा से विधायक हैं, मोदी के काफ़ी खासम खास हैं, करीबी हैं मोदी के। और नितिन पटेल जो हैं वो भी इस रेस में काफ़ी आगे चल रहे हैं, यानी कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम भी है। वजूवाला अध्यक्ष हैं गुजरात विधानसभा के, और सरकार और संगठन के बीच की एक अहम कड़ी हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरह से ये समझते हैं, संगठन को भी इनकी मजबूत पकड़ भी है। सरकार और संगठन के बीच जो भी तमाम बातचीत होती है उसे भी ये अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है वो है सौरभ पटेल का, ऊर्जा एवं पेट्रोलियम मंत्री हैं, 1998 से वडोदरा से विधायक हैं, प्रशासन पर इनकी अच्छी पकड़ है। सौरभ पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्रियों की दौड़ में सौरभ पटेल का जो नाम है वो काफ़ी आगे चल रहा है, और मजबूत दावेदारों में से सौरभ पटेल एक है। नरेंद्र मोदी भी उन्हें जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ आरोप सौरभ पटेल पर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी दावेदारी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो गुजरात में वो किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे जो उनका करीबी होगा। गोपी घांगर हमारी संवाददाता सीधे अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, ये जो 4 चेहरे हम दिखा रहे हैं, हालांकि अभी 16 तारीख के नतीजे आने बाकी हैं, इनमें सबसे आगे अगर कोई है तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री की रेस में कौन है, किसका दावा सबसे ज़्यादा मजबूत है, और नरेंद्र मोदी किसे चाहेंगे गुजरात की गद्दी को सौंपना? गोपी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सईद की गुजरात में जो उत्तराधिकारी की दौड़ है वो अब शुरू हो चुकी है। लगातार जब से कल एग्जिट पोल हुआ है और जब जैसे ही बात आई है कि नरेंद्र मोदी को 272 प्लस सीटें मिल रही है, तब से यहाँ पर ये एक चर्चा शुरू हो गई है कि कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार। और सबसे आगे अगर हम कहें तो आनंदीबेन पटेल का नाम जो है वो सबसे आगे है, क्योंकि काफ़ी करीबी मानी जाती है। वो नरेंद्र मोदी की सालों से सरकार में बनी हुई है, जब से नरेंद्र मोदी 2001 में आए थे तब से वो सरकार में बनी हुई है, और उनका जो गवर्नमेंट पे कंट्रोल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो यही वजह है कि सरकार में ये माना जा रहा है कि आनंदीबेन पटेल को अगला मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे संगठन की बात आते हैं तो कहीं ना कहीं आनंदीबेन पटेल संगठन में थोड़े से स्लो दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह का जो कद बढ़ा है और लगातार ये बातें आ रही है गुजरात के अंदर, अगर बीजेपी खेमे की बात करें तो अमित शाह और आनंदीबेन पटेल के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बीच में आ जाए, जो आनंदीबेन के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा। सेकंड नाम अगर हम कहें तो नितिन पटेल का सेकंड नाम है। नितिन पटेल सरकार में काफ़ी स्ट्रांग है, सरकार चलाने में भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन में थोड़े से वो वीक ज़रूर साबित हो रहे हैं। तो यही वजह है कि नितिन पटेल के नाम पर भी अभी मोहर नहीं लगी। और ना ही अगर हम वजूवाला की बात करें तो वजूवाला काफ़ी लंबे टाइम से सरकार में बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा बार उन्होंने विधानसभा में बजट पेश किया है, उसका एक रिकॉर्ड बना हुआ है। और वजूवाला वही शख्स है, जब मोदी 2001 में गुजरात में ज़मीन तराश रहे थे तो उन्होंने राजकोट 2 की जो अपनी सीट थी उसे मोदी के लिए खाली कर दिया था। तो वजूवाला का जो नाम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, साथ ही वो संगठन में भी इतने ही स्ट्रांग है जितने सरकार में स्ट्रांग है। तो यही वजह है कि साथ ही सौरभ पटेल की अगर हम बात करते हैं तो सरकार में भी स्ट्रांग है, संगठन में भी स्ट्रांग है। लेकिन पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे उन पे, तो कहीं ना कहीं उनका नाम इसी वजह से पीछे चला गया है। तो साफ तौर पर आज जो मीटिंग होगी शाम को 5 बजे यहाँ पे जो स्वर्णिम संकुल है वहाँ पे ये मीटिंग होनी है। गोपी, इन सब में नरेंद्र मोदी की निजी पसंद कौन हो सकते हैं और क्यों?
बिल्कुल सही। जहाँ तक निजी पसंद की बात है तो निजी पसंद हम कह नहीं सकते हैं फिलहाल, क्योंकि सबसे अगर हम बात करें तो जितना नरेंद्र मोदी सरकार की बात कर रहे हैं उतना ही संगठन की भी बात हो रही है। लगातार जो आरएसएस के साथ भी मीटिंग हुई थी मोदी की पिछले दिनों दिल्ली के अंदर, तो तब भी ये बात निकली थी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो साफ तौर पर सरकार और संगठन ये दोनों में ही जो बंदा स्ट्रांग होगा, जो नेता है जो अपना नेतृत्व कर पाएगा, उसी को ये कमान गुजरात की सौंपी जाएगी, क्योंकि गुजरात भी इतना ही महत्वपूर्ण रहेगा जिस तरीके से विकास के मॉडल को नरेंद्र मोदी ने पेश किया है देश के सामने। तो उस मॉडल को भी लगातार बरकरार रखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।